Hello students. Hello students. So now we have to learn long run equilibrium under monopoly market condition. So in the long run there is only one possibility, and that is super normal profit. So how we determine the profit and loss for the firm? To determine profit and loss, we use the concepts of average revenue and marginal revenue. But before this, we have to identify the firm's equilibrium, and to identify equilibrium, we have to use marginal revenue curve and marginal cost curve. Now we are talking about the long run equilibrium, then this curve will be known as LMR, means long run marginal revenue curve, and this MC is known as LMC, means long run marginal curve, long run marginal cost curve. तो ये जो कंडीशंस इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या है कि लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या है? दो कंडीशंस है कि एक है कि लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो साइड. सो ये जो है ये अपना क्या है? लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और ये जो है ये क्या है? अपना लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है. ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो मार्जिनल लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को यहाँ पे ई में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो फर्म का इक्विलिब्रियम यहाँ पे ई में होगा, ओएम इतना आउटपुट होगा. प्राइस तो जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है. तो फिर एवरेज, अब हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो दिखाना है. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब दिखेगा? जब एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट होता है तब. तो ये अपना एवरेज रेवेन्यू कर्व है. तो फिर इक्विलिब्रियम पे टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो एम इतना क्या है? पर यूनिट रेवेन्यू है, ए से लेकर एम तक. अब हमें कॉस्ट कर्व देखना होगा, फिर प्रॉफिट पता कर पाएंगे. तो ये जो ए सी जो है ये क्या है? एवरेज, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है. ये जानबूझकर हम ए के नीचे, ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है इसके नीचे से यहां से लेके गए इक्विलिब्रियम पे टाइम पे, ताकि हम कॉस्ट को कम दिखा पाए. कॉस्ट कम होगा एवरेज रेवेन्यू से, तभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा पाएंगे. तो ए एम इतना क्या है? हमारा एवरेज रेवेन्यू है, एंड बी एम इतना क्या है? एवरेज कॉस्ट है. तो ए बी क्या है? हमारा पर यूनिट मिलने वाला रेवेन्यू है, पर यूनिट मिलने वाला जो प्रॉफिट है. तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो इसलिए हमने ओ वाई एक्सिस के ऊपर लाइन डाला. तो ये जो यहाँ पे शेडेड एरिया जो दिख रहा है पी ए बी सी, ये क्या है? टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. इस तरह से जो है लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम निकालकर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को जो है दिखाते हैं. लॉन्ग रन में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों होता है? तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि ये अंडर मोनोपोली मार्केट कंडीशन, मोनोपोलिस्ट जो है वो उसके पूरी तरह प्राइस जो है वो उसके प्रोडक्ट का वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होता है, क्योंकि उसका कोई भी मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई भी उसके प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो फिर आपने हिसाब से वो प्राइस सेट करता है, और वो इस हिसाब से प्राइस सेट करता है जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. तो इसकी वजह से लॉन्ग रन में फर्म को सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है अंडर मोनोपोली मार्केट कंडीशन. अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता था, बट मोनोपोली के अंडर हमें
लॉन्ग रन में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है।